मोटेशन एग्जाम्पल है। हिमांशु कुमार जो है बीएड कॉलेज के जो मालिक हैं, उनका एक मोटेशन ये सिर्फ 10 दिन के अंदर करते हैं और मोटी रकम लेके पैसा और मोटेशन करते हैं। अब इस धरना के बाद किस तरह का आंदोलन? सर हम लोग इसको कंटिन्यू आगे करते रहेंगे जब तक कि यहाँ सीओ सस्पेंड नहीं हो जाए। अब हम लोगों का मांग है सीओ साहब यहाँ सस्पेंड हो और ये इनको जो है सो इनकी इंक्वायरी भी की जाए कि इन्होंने यहाँ कितना गलत सलत किया है और कितने गलत तरीके से मोटेशन किया है, इनके ऊपर जांच हो। हम लोग 6 पार्टनर मिलकर जमीन एग्रीमेंट कराए थे जो अरब मौजा में पड़ता है। उसका जो बात है, हम लोग सारा कागज का प्रक्रिया हिमांशु पर ही छोड़े हुए थे। उसमें हम लोग पार्टी को 5 लाख रुपया एक बार दिए, हिमांशु 15 लाख और लिया। और उसके बाद उसको जब बार बार हम पूछते थे कि कब हुआ कब होगा, ये अभी प्रक्रिया चल रहा है। एक बैग हम लोग को पता चलता है कि ये अपना रजिस्ट्री भी करवा लिया और मोटेशन भी करवा लिया। हिमांशु कैसे क्या भू माफिया है, जो है बीएड कॉलेज का मालिक, ये भू माफिया सीओ से मिलजुल कर और उससे लेन देन कर मोटेशन करवा लिया। हिमांशु परमार को बीएड कॉलेज डोमचांच जो प्रोपरेटर है हिमांशु, वो सीओ से मिलकर हम लोग उसके बाद उसके नाम से मोटेशन करवा लेते हैं। जब हम ये भू माफिया जो हिमांशु जी है डोमचांच के, वो बहुत ही बाहुबली व्यक्ति जब हम और बहुत गुंडे वाले जब हम आदमी है, उनका बड़ा अफसोस है डोमचांच से। जब हम बोले तो हमरा पर आरोप लगाता है कि 1 करोड़ रुपया रंगदारी मांग रहा है और 25 कट्ठा जमीन मांग रहा है। पहले उसको पूछिए कोई सबूत है कि हम उसको 1 करोड़ रुपया नकदी मांगे, रंगदारी और 25 कट्ठा जमीन। एक बहुत झूठा आदमी है, पूरा गांव उससे त्रस्त है सीओ के आड़ में। जिसका जमीन भू माफिया तो करता ही है और रंगदारी गुंडागर्दी सब अपने अंदर में रखता है। कॉलेज में पढ़ाई होता है कि दारू मटन चिकन सब चलता है। दुनिया का जितना कुकर्म है उसका कॉलेज में ही होता है। हिमांशु परमांशु जी के रिलेटिव में है, उनके गोतिया में आते हैं, एक अंश में हम लोग भी हैं। लेकिन हम लोग 40-50 साल पहले घर बनाकर, घर रजिस्ट्री करा के, मोटेशन करा के जिसमें रह रहा हूँ, उस पर केस करके हम लोग को परेशान करने के लिए कि कैसे इन लोग का जमीन को मैं हड़प लूं, यही चाल है। पूरा गोतिया को पर केस करके सबको फंसा दिया। सीओ ऑफिस का क्या भूमिका है? सीओ ऑफिस से है कि इन्होंने सारा काम बिना मैंने फर्जीवाड़ा हिमांशु के पक्ष में परमांशु के पक्ष में ये करते हैं। आज आप लोग किस तरह से आंदोलन किए? आंदोलन उन्हीं के खिलाफ है, सीओ के खिलाफ है कि वैसे भूमाफिया के साथ आप नहीं रहिए, और यही आंदोलन है। हम क्या मांग करते हैं? हम मांग करते हैं कि सीओ के यहाँ से हटाया जाए। समस्या का समाधान कहीं होती नहीं दिखती है, तो लोकतंत्र का खूबसूरती है, प्रजातंत्र का खूबसूरती है कि अपनी आवाज को धरना प्रदर्शन के माध्यम से उठावे। यहाँ की जनता आजिज होकर के आए दिन इस तरह के एक जमीन को 2-3 आदमियों के साथ जमाबंदी, रसीद काटना, रजिस्टर 2 में नाम काटना, रजिस्टर 2 से नाम हटा देना, इनका सीओ साहब का मौलिक अधिकार हो गया है। तो आज हम लोग यहाँ अपने धरना के माध्यम से पूरे डीसी साहब को, रेवेन्यू कमिश्नर साहब को, माननीय मुख्यमंत्री जी को इस धरना के माध्यम से हम लोग अपनी बातों को पहुंचाना चाहते हैं कि सीओ साहब जो अन्न नहीं खा करके डेली पैसा खाते हैं और इतना पैसा खाते हैं कि पेट इनका भरिए नहीं रही है, तो डोमचांच में कत्लेआम कराना चाह रहे हैं। और कितना भी जमीन में देखिए, यहाँ बगल में रोज घटनाएं घट रही है जमीन के लेकर के। तो शांति प्रिय प्रखंड है डोमचांच और इसको अशांति में परिवर्तन करना चाहते हैं, शांत कर भी दिए जब से ये आए। तो यदि इस पर कार्रवाई नहीं किया गया तो जनता जो है सारा जितना पैसा खाए हुए पेट में इलाज करने का भी काम। गठबंधन सरकार में सरकार का विंग होता है। हम लोग अपने माध्यम के, अपने धरना के माध्यम से अपने मुख्यमंत्री जी को भी, रेवेन्यू कमिश्नर को भी, डीसी साहब को भी, जब रोइएगा नहीं तो मैया दूध पिलाएगा है, तो हम लोग अपने बात को सरकार तक ले पहुंचाने का काम कर रहे हैं कि
सरकार समझेगी कि हमारी जनता तंग और तबाह है तो इनका इलाज करने का काम करेगा। इनकी शिकायत होगी मुख्यमंत्री से, इनकी शिकायत होगी। अभी ये जो जंतर मंतर पर जो प्रदर्शन हो रहा था तो क्या प्रधानमंत्री जी नहीं देख रहे थे क्या? तो यहाँ जो धरना प्रदर्शन हो रहा है मुख्यमंत्री जी के नजर में जाएगा। यहाँ के सीनियर पदाधिकारी और मुख्यालय के सीनियर पदाधिकारी जरूर बात करेंगे और नहीं करेंगे तो हम लोग तो स्वतंत्र है अपनी बात को वहाँ पहुँचाने के लिए। लगातार मनवाने के कारण सारा जो डुमचांच से इस तरह लोग उलझा दिया गया है लोगों पर, जहाँ जहाँ इनका कार्यकाल रहा वहाँ भी लोग इससे परेशान हुए हैं। इस संबंध में आप कुछ बोलिए किस तरह का कैसे करवाई और कब तक इन पर कार्रवाई किया होगा? कार्रवाई हम लोगों का मांग है कि इनको मुअत्तल किया जाए। हम लोग अपने आवाज को रख रहे हैं। यदि इस पर शीघ्राति शीघ्र कार्रवाई नहीं किया गया तो न्यायालय में भी हम में जाएंगे। क्या लगता है? अरे इनका इतिहास वो बता दिए कि पैसे खाते हैं, ये अन्न नहीं खाते हैं, पैसा खाते हैं। उचित मन से कहा जाता है तो जनता किसान तबके का सब लोग है। आज जब किसान जग जाएगा जो आपको भोजन करा रहा है, जिस तरह का अनाज पैदा करता है उस तरह का अपना शरीर भी बना लेता है। तो किसान तो कर्मठ है, जोगी न है। जब जोगी ठान लेगा यही हमको करना है तब कहाँ जाइएगा।